आदरणीय केवी सक्सेना साहब को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं। मैं उससे पहले इनको बिल्कुल नहीं जानता था। 10 मार्च 1991 में जब हमने मारवा स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया था, वहां पर केवी सक्सेना साहब मौजूद थे और इस भरी सभा में एक ही बार इनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, क्योंकि कई हजार लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस शख्स में एक ऐसा जादू था कि सिर्फ 1 मिनट का मिलाया हुआ हाथ हमारी 25 साल की दोस्ती का वो एक बहुत खूबसूरत शुरुआत बन गया। केवी सक्सेना साहब हर साल मेरे पास यहाँ मारवा स्टूडियो में आते हैं, इनसे मुलाकात होती है, कई बातें पुरानी इनसे सुनने को मिलती हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा एजुकेशन से रिलेटेड इतिहास है। इस आदमी की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि इन्होंने आज तक कभी भी अपना इंथुजियाज्म जो है वो लूज नहीं किया। आज भी 87 साल की उम्र में इनमें एक नया जोश है, उम्मीद है, लगन है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है। ये एक ऐसे राइटर हैं जो हर साल अपनी एक किताब को बड़े जोश के साथ निकाल देते हैं। ये एक ऐसा शख्स है जो जैसे ही किसी चर्चित पर्सनालिटी को मिलते हैं, देखते हैं, तो इनमें भी वो एक नया जोश पैदा हो जाता है। फिर से एक बार इनमें एक नई राह जो है, एक नई जो रोशनी है वो काम की उठ बैठती है। एक बड़े एंथुसियास्टिक टीचर, एक काबिल टीचर, जिन्होंने अपने टेन्योर के अंदर, एजुकेशन के टेन्योर में अच्छा खासा नाम कमाया, कई अवार्ड जीते, और मुझे इतनी उम्मीद है कि आने वाले इन और 100 वर्षों में सक्सेना साहब जो हैं वो हर बार एक नई किताब की योजना बनाएंगे और उसे छापकर लोगों तक पहुंचाएंगे कि कितना काम एक शख्स कर सकता है। ये उसका एक जीता जाता सबूत है। मुझे पूरा विश्वास रहा है, जबकि मैं उस समय में इनको नहीं मिला था, लेकिन जब भी ये यंग रहे होंगे और जब भी ये एक टीचर रहे होंगे किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो इन्होंने उन बच्चों के अंदर एक नई रोशनी जगा दी होगी, एक नया जोश जगा दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं एक बार तहे दिल से आदरणीय केवी सक्सेना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पास समय ना होने के बावजूद भी सक्सेना साहब मारवा स्टूडियो के इस प्रांगण में मुझे खुद आकर मिल जाते हैं, हम में भी एक नया जोश पैदा कर देते हैं। और केवी सक्सेना साहब की एक लंबी दीर्घ आयु के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें और दुनिया में ज्ञान बांटते रहें।